हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपका अपना ऑन फिजिक्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट और उसके प्रॉपर्टीज को समझा था। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। क्रॉस प्रोडक्ट of vector in component form। पहले के हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग वेक्टर के कंपोनेंट फॉर्म का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो हम लोग और 3 डायमेंशन में किसी वेक्टर को कैसे कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं वो हम लोग को पहले से ही पता है। और मान लेते हैं ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 वेक्टर को कंसीडर करते हैं। पहला वेक्टर हमारा हो गया वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर हो गया वेक्टर बी। वेक्टर ए का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में क्या होगा हमारा ए एक्स आई कैप। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर ए का कंपोनेंट क्या होगा ए वाई जे कैप। और जेड एक्सिस के अलॉन्ग हमारा वेक्टर ए का कंपोनेंट क्या हो जाएगा ए जेड के कैप। आई जे और के हमारा क्या है यूनिट वेक्टर है। इसी प्रकार हम लोग वेक्टर बी को भी लिख सकते हैं। तो वेक्टर बी का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा हमारा ये हो जाएगा बी एक्स आई कैप। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो जाएगा बी वाई जे कैप। और जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो जाएगा बी जेड के कैप। तो हम लोग वेक्टर ए को लिख सकते हैं कंपोनेंट फॉर्म में ए इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। वेक्टर बी को भी लिख सकते हैं इसी प्रकार। हम लोग वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इन दोनों वेक्टर का हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। इधर हम लोग का होता है आई यूनिट वेक्टर होता है, इधर होता है हम लोग का जे यूनिट वेक्टर, इधर होता है के यूनिट वेक्टर। तो ए क्रॉस बी हम लोग को फाइंड करना है, ए क्रॉस बी हम लोग को फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इन दोनों वेक्टर को हम लोग को पता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करेंगे तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए एक्स आई कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ओके, अब हम लोग इसी प्रकार ए वाई प्लस ए वाई जे कैप को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस
बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप प्लस एजेड के कैप, एजेड के कैप, एजेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ओके, ये कैसे हम लोग लिखे हैं, इसको समझ में आया कैसे लिखे हैं? इसके आगे वाला हम लोग टर्म को लिखते हैं। तो हम लोग को पता है आई क्रॉस आई क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि सेम यूनिट वेक्टर को खुद से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, हमारा नल वेक्टर फाइंड होता है। तो यहाँ पे हम लोग ए एक्स बी एक्स 0 हो जाएगा, और फिर से ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, आई क्रॉस जे। उसको हम लोग समझने के लिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं आई जे के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे के हो जाएगा, के यूनिट वेक्टर प्लस ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। देखो आई क्रॉस के और क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग निगेटिव यूनिट वेक्टर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा निगेटिव जे कैप। ओके, इसी प्रकार हम लोग इस टर्म को भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, ये हमारा हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो निगेटिव के हो जाएगा, निगेटिव के कैप जे क्रॉस जे, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर से ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड और जे क्रॉस के, जे क्रॉस के हमारा क्या हो जाएगा, आई, आई कैप, आई कैप हो जाएगा। ए वाई बी एक्स जे आई, जे आई यहाँ पे होगा माइनस। इसी प्रकार इसको भी लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे हो जाएगा जे कैप प्लस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्लॉकवाइज आ रहा है तो हम लोग निगेटिव आई ले लेंगे, निगेटिव आई कैप। अब क्या करेंगे कि आई यूनिट वेक्टर वाले को एक साइड लिख लेंगे। तो आई यूनिट वेक्टर वाला हम लोग का कौन कौन सा है, ये है आई वाला, और एक ये है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं एक साथ। तो ये हो जाएगा ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड आई कैप माइनस ए जेड बी वाई, माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। अब इसके बाद से हम लोग जे यूनिट वेक्टर वाले को एक साथ लिख लेंगे। तो जे यूनिट वेक्टर वाला ये एक टर्म है और दूसरा टर्म ये है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ए जेड बी एक्स
जे कैप, ये हो जाएगा माइनस, इधर आएगा तो माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप हो जाएगा। अब हम लोग के यूनिट वेक्टर वाले को एक साथ लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा दोनों टर्म के यूनिट वेक्टर, तो इसको हम लोग लिख लेंगे ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई के कैप ए वाई बी एक्स माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। अब यहां से हम लोग आई कैप कॉमन ले लेंगे, इस टर्म में से हम लोग जे कैप कॉमन ले लेंगे, यहां से हम लोग के कैप कॉमन ले लेंगे। तो जब हम लोग कॉमन लेते हैं तो क्या हम लोग को फाइंड होता है ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड और जे कैप हो गया प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। ये हमारा है वेक्टर ए क्रॉस बी। इसको हम लोग लिख लेंगे ए क्रॉस बी को ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म हम लोग का पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। ओके, तो ए क्रॉस बी हम लोग फाइंड कर लिए, कंपोनेंट फॉर्म में। इसको हम लोग सिंपली डिटर्मिनेंट से फाइंड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट से हम लोग कैसे फाइंड करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं हम लोग को ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, हम लोग को यूनिट वेक्टर को एक रो में लिख लेंगे। ये हो गया आई कैप जे कैप के कैप और वेक्टर ए के कंपोनेंट को एक रो में लिख लेंगे। ए एक्स ए वाई ए जेड। वेक्टर बी को भी सिमिलरली लिख लेंगे बी एक्स बी वाई बी जेड। तो यहां से हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, क्या करेंगे कि पहले हम लोग आई कैप को लिख लेंगे, उसके बाद से आई कैप से जो कॉलम है उसको हम लोग क्लोज कर लेंगे और रो को क्लोज कर लेंगे। ओके, तो ये वाले हम लोग रो कॉलम को क्लोज कर लिए। उसके बाद से बचा हम लोग को ये वाला। तो यहां से हम लोग क्या हो जाएगा, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। फिर से हम लोग इस कॉलम के लिए भी सेम करेंगे प्रोसेस। तो माइनस जे कैप, इस हम लोग ये कॉलम को क्लोज कर लेंगे, फिर से ये रो को क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग का क्या फाइंड हुआ, हम लोग का ये दोनों को मल्टीप्लाई करके
सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग को आ जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। सिमिलरली इसको भी वैसे ही करेंगे, प्लस के कैप के लिए इस कॉलम को क्लोज कर लेंगे, फिर ऊपर वाले रो को क्लोज कर लेंगे। तो यहां से हम लोग को क्या आया, और ये वाला आया। तो इसमें हो जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो ए क्रॉस बी यहां से हम लोग को क्या फाइंड होता है, ए क्रॉस बी हो गया हम लोग को ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड आई कैप माइनस जे ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई के कैप। देखो ये दोनों सेम आया, ए क्रॉस बी ए वाई बी जेड ए जेड बी वाई माइनस ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड और प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स माइनस ए वाई बी एक्स। तो हम लोग न्यूमेरिकल दिया रहेगा और कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर दिया रहेगा, उसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो सबसे सिंपल तरीका है, और डिटर्मिनेंट से तुम लोग वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, वैल्यू सेम आएगा। अगर ये प्रोसेस को करते हो तो ये प्रोसेस हम लोग को लंबा जाएगा, बट ऐसे करते हो तो कम टाइम में हम लोग को क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी इन कंपोनेंट फॉर्म। इसको तुम लोग याद रखना, ये वाला जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है वो आगे यूज होने वाला है। ओके, अब हम लोग समझते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है, उसके बाद से समझेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। तो किसी भी दिए गए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, जिसका टेल क्या होता है, ओरिजिन होता है, और हेड दिया गया पॉइंट होता है। तो इसको हम लोग डायग्राम के साथ समझते हैं। पोजीशन वेक्टर, और 2 डायमेंशन में भी पोजीशन वेक्टर को समझेंगे और 3 डायमेंशन में भी पोजीशन वेक्टर को समझेंगे। सबसे पहले 2 डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर को समझते हैं। और 2 डायमेंशन में हमारा ये बोर्ड आ गया। तो 2 डायमेंशन में 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओके, और 3 डायमेंशन में भी हम लोग पोजीशन वेक्टर को समझेंगे। तो ये हो गया हमारा 3 डायमेंशन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो मान लेते हैं 2 डायमेंशन में कोई पॉइंट दिया हुआ रहेगा, ये हो गया हमारा पॉइंट P। यही पॉइंट हम लोग 3 डायमेंशन में भी कहीं पे भी रेंडमली ले सकते हैं। ये हो गया P। ओके, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी भी दिए गए पॉइंट का वेक्टर होता है जिसका टेल क्या होता है, हमारा ओरिजिन होता है। तो मान लेते हैं ओरिजिन इसका O है, तो ये जो वेक्टर हम लोग OP देख रहे हैं, OP वेक्टर, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हुआ, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हुआ। सिमिलरली 3D में पोजीशन वेक्टर हम लोग का हो जाएगा OP। अब OP पोजीशन वेक्टर का x एक्सिस के अलॉन्ग भी कंपोनेंट होगा और y एक्सिस के भी अलॉन्ग कंपोनेंट होगा। तो x एक्सिस के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया x i कैप, ये हो गया x i कैप,
और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा और वाई जे कैप। तो पोजीशन वेक्टर को हम लोग मान लेते हैं आर। तो आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओपी हमारा हो जाएगा आर वेक्टर, ओपी हो जाएगा आर वेक्टर जो इक्वल होगा हम लोग को आर इक्वल टू होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो पोजीशन वेक्टर 2 डायमेंशन में हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं। अब पोजीशन वेक्टर 3 डायमेंशन में कैसे फाइंड करेंगे, तो कोई भी वेक्टर को हम लोग कंपोनेंट के अलग लिख सकते हैं। तो 3 डायमेंशन में हम लोग ओपी पोजीशन वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ओपी इक्वल टू आर, ये हो गया हमारा आर पोजीशन वेक्टर है, ये हो जाएगा हमारा आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट होगा हमारा एक्स आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा हमारा वाई जे कैप, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा जेड के कैप। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, पोजीशन change in position vector of particle is known as displacement vector। थ्री डायमेंशन में हम लोग को पार्टिकल के 2 पोजीशन लेते हैं। मान लेते हैं पहला इनिशियल पोजीशन P हो गया और फाइनल पोजीशन हमारा Q हो गया। कोई पार्टिकल पॉइंट P से Q पॉइंट तक मूव करता है, तो पॉइंट P का हम लोग का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R1 मान लेते हैं, ये हो गया R1, और पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर हो गया हमारा R2। तो डिफिनेशन से हम लोग देख रहे हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसका चेंज इन पोजीशन क्या हो रहा है, हमारा पार्टिकल P से Q मूव कर रहा है, P से Q मूव कर रहा है। तो इनिशियल हम लोग का चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो R1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे R1 हो जाएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। सिमिलरली R2 हो जाएगा हमारा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z3 के कैप। अब फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट और PQ फाइंड कर लेंगे। तो PQ हमारा हो जाएगा R2 माइनस R1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, PQ हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये हमारा पोजीशन। तो कोई पार्टिकल अगर मूव करता है पोजीशन 1 से पोजीशन 2, तो हम लोग को दोनों का डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना हो तो फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मीन्स फाइनल पोजीशन हमारा क्या हो गया, Q पॉइंट, और इनिशियल पोजीशन हमारा हो गया P पॉइंट। तो हम लोग R2 माइनस R1 फाइंड कर लिए। इनिशियल ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका भी हम लोग का यूज होगा मोशन इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन में। अब हम लोग कुछ इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है फाइंड E क्रॉस B इफ A इक्वल टू I कैप माइनस 2J कैप प्लस 4K एंड B वेक्टर दिया हुआ है 2I माइनस J कैप प्लस 2K। तो इन दोनों वेक्टर का हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो A क्रॉस B हम लोग का ए वेक्टर दिया हुआ है ये, और बी वेक्टर दिया हुआ है। तो ए क्रॉस बी को हम लोग डिटर्मिनेंट से फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम मैंने क्या बताया था, यहाँ पे लिख लेते हैं आई जे के। ओके, अब वेक्टर ए के कोफिशिएंट को लिख लेंगे। तो आई का कोफिशिएंट हमारा हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 4, सिमिलरली और 2 माइनस 1 2। ओके, अब हम लोग आई इस कॉलम को क्लोज कर देते हैं। तो हम लोग 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस -1 इंटू 4 -1 इंटू 4 -1 इंटू 4 माइनस जे कैप। अब इस कॉलम को हम लोग क्लोज कर लेते हैं और ऊपर वाले रो को। तो यहाँ से हम लोग 1 इंटू 2 आएगा माइनस 2 इंटू 4 2 इंटू 4। यहाँ पे हम लोग अब के कैप, उसके बाद से हम लोग 1 इंटू -1 और माइनस 2 इंटू -2 2 इंटू -2। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा -4 और ये हो जाएगा +4। तो आई कैप -4 +4 ये हो गया 0, माइनस जे कैप 1 इंटू 2 हो जाएगा 2 -8 प्लस ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू -1 -1 हो जाएगा -1 और 2 इंटू -2 -4 +4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का ये हो गया 0 और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 -2 ये हो जाएगा 6 जे कैप प्लस और 3 के कैप। ये हमारा फाइंड हो गया ए क्रॉस बी। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए वेक्टर ए इज नॉर्थ ईस्ट से है। तो ये हमारा कार्टेशियन डायरेक्शन हो गया। इधर होता है हम लोग का ईस्ट, इधर होता है नॉर्थ वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ। तो वेक्टर ए नॉर्थ ऑफ ईस्ट हम लोग का क्या हो जाएगा 45 डिग्री वेक्टर ए एंगल बना रहा है। ओके, अब बी इज डाउनवर्ड मीन्स मान लो कि इसके वेक्टर ए के डाउनवर्ड हमारा बोर्ड के प्लेन के अंदर वेक्टर चला जाएगा। तो वेक्टर बी हम लोग बोर्ड के प्लेन के अंदर हम लोग
क्रॉस से डिनोट कर देते हैं। मीन्स ये हो गया हमारा वेक्टर बी, जिसका डायरेक्शन क्या है हम लोग को, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है, बोर्ड के प्लेन के इनसाइड है। तो ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो ए, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा वेक्टर ए, ये हो गया हमारा वेक्टर ए, और ये दूसरा वेक्टर हो गया। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या हम लोग का आ रहा है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ऐसे है, ए क्रॉस बी हम लोग का आ रहा है ये। तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ ऑफ ईस्ट होगा और नॉर्थ ऑफ वेस्ट होगा। तो आंसर ई हो जाएगा हमारा। और डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है ए बी, तो ए क्रॉस बी इसी प्रोसेस से बनाएंगे, इसको तुम लोग खुद से कर लेना। ओके, तो आज के लेक्चर से हम लोग का वेक्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके।